किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हमारा विषय रहेगा गेहूं के ऊपर, क्योंकि गेहूं के उत्पादन के ऊपर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं और सरकार ने इस बारे जो कदम उठाने शुरू किए वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले भी ये बात बता दी थी कि गेहूं की बिजाई अब की बार ज़्यादा जरूर हुई है, परंतु उत्पादन पर भारी असर पड़ने की संभावना बन रही है। चने और सरसों के बारे में मैंने कल भी अलग वीडियो में बताया। सरसों के अंदर अभी से तेजी बननी शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं। गेहूं और चने के अंदर 15 दिन में जो तस्वीर है वो साफ निकल के आ जाएगी भी इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि चना अभी पकाओ पर है। बात हम गेहूं की कर रहे हैं और मैं इसी तरह की जानकारी किसान तक पहुंचा रहा हूं। और क्यों पहुंचा रहा हूं कि किसान को सावधान सचेत करने के लिए पहुंचा रहा हूं कि वो अपना हित सोचे और अपना हित सोच करके ही काम करे ताकि किसानी को जिंदा रखा जा सके। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं, इन बातों के बारे में जान सकते हैं। साथियों, अब की बार गेहूं की बिजाई 15% तक ज्यादा हुई थी, फिर भी सरकार की चिंता क्यों बढ़ रही है? हरियाणा सरकार ने कमेटियां गठित करके राज्य के अंदर सर्वे करने के लिए भेज दिया है कि आप गेहूं के उत्पादन का सर्वे करिए। राजस्थान सरकार ने अभी से 150 रुपये बोनस देने की घोषणा कर दी है। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं जो विशेषज्ञ हैं उनसे, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे, कि आपको ये इतनी मुश्किलें खड़ी क्यों हो रही हैं? जब किसान बिजाई करता है उसको खाद नहीं देते, गेहूं के अंदर या कोई भी अन्न उसमें लगाने के लिए हम पानी नहीं देते, तो फिर आप भारी उत्पादन का अंदेशा कैसे लगा सकते हैं? किसान कहां से लाएगा? साथियों, जलवायु परिवर्तन के बारे में मैंने पहले बोला था और घरेलू परिवर्तन के बारे में भी मैंने बार बार बोला है कि जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, एक घरेलू वार्मिंग जो बढ़ रही है, घरेलू वार्मिंग कि मतलब हमारे देश के अंदर लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, जिससे तापमान गर्म होता जा रहा है। जो ही तापमान गर्म होगा, गेहूं की बलियों के अंदर जो दूधा दाना है वो सूख जाएगा और उत्पादन पर असर पड़ेगा। ये बात विशेषज्ञों ने पक्की क्लियर कर दी है। मैं मानता हूं देश के अंदर अब एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। कुछ एरिया के अंदर फायदा भी होगा तो कुछ एरिया के अंदर नुकसान भी होगा, क्योंकि राजस्थान से खबरें जो निकल के आ रही हैं कि आंधी के साथ बारिश हुई है तो वहां गेहूं की फसल है वो गिर जाएगी, जिससे फसल को नुकसान होगा। परंतु तापमान को रोकने की ताकत किसी में नहीं है, पर सिर्फ इसका एक ही एक चारा है कि समय के ऊपर यदि पानी उपलब्ध करवाया जाए तो इसको कुछ हद तक तापमान से गेहूं को बचाया जा सकता है। परंतु पानी लाए कहां से? सरकार पानी की लगातार कटौती करती आ रही है, किसान परेशान होता जा रहा है। तो सरकार अब जो कमेटियां गठित करके देश राज्यों का जो निरीक्षण करवा रही है, जो बोनस दे रही है, उससे अच्छा तो यह है कि सरकार किसान को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाए। साथियों, पिछले साल आपने देखा था कि आपकी गेहूं आपसे खरीद करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों में भर दिया गया। आपकी गेहूं 2250 रुपए में ले ली गई और उसी गेहूं को 3000 और 3200 रुपए में इसी बाजार में बेचा गया। ये आपने देखा है, अब भी आप खरीद रहे हो, देख रहे हो। बहुत से किसानों के पास गेहूं की कमी आती है, उसे बाजार से खरीदना पड़ता है। इन सबको पता है भी किसान गेहूं का स्टॉक नहीं करता, उसको हाथों हाथ बाजार में सेल करना पड़ता है। तो क्यों ना किसान को ठीक भाव दे दिया जाए ताकि वो महंगे भाव के डीजल खरीद करके या महंगे भाव में जहां तहां भी पानी की उपलब्धता करके अपनी फसल को बचा सके, आपको ये उत्पादन है ये ज्यादा बढ़ाकर दे सके। आप पानी की देने की बात करते हो, पीछे हाथ खींचता है। आप भाव देने की बात करते हो, पीछे हाथ खींचते हो। आप खाद और बीज देने की बात कहते हो, पीछे हाथ खींचते हो। तो फिर उत्पादन बढ़ाने की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? साथियों, लगातार जमीनों की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। ये आपसे छिपा नहीं है और मेरे से भी छिपा नहीं है, सरकार से भी छिपा नहीं है। और क्यों घटती जा रही है कि लगातार हिंदुस्तान के अंदर 70% एरिया के अंदर खारा पानी है। यदि सिंचाई पानी खारा होगा तो
कैसी भी जमीन हो उसकी भी उपजाऊ शक्ति घटेगी। और उस उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने के लिए किसान को क्या नहीं करना पड़ता, ये आप समझ सकते हो। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का आज एक मकसद है कि जो जो सरकार के नुमाइंदे कोई बोनस देने की बात करता है, कोई टीमें बना करके सर्वे करने की बात करता है, आप जहां जहां भी आपके भाई बंद रिश्तेदार कोई सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, कोई सरकार के विशेषज्ञों के साथ जुड़ा हुआ है, उन तक ये बात पहुंचाइए कि आप इस तरह के लुभावने जो अवसर दे रहे हो, जो थोड़ा थोड़ा दाना डालकर किसान को बहला फुसला रहे हो, इससे अच्छा है कि आप किसान की सुध लेकर के किसान को भाव और पानी दें। यदि आप भाव और पानी देंगे तो भारतीय किसान के अंदर वो ताकत है कि वो जमीन का सीना चीरकर सोना पैदा कर देगा। आपको विदेशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपने क्या नहीं मांगा? आपने दाल मांगी, आपने तेल मांगा, आपने आटा मांगा, क्या नहीं मांगा? विदेशों के आगे हाथ फैला रहे हो। और आपके देश का किसान आपके आगे हाथ फैला रहा है। ये शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए कि कृषि प्रधान देश और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश के अंदर अनाज के लिए विदेशों के आगे हाथ फैलाया जा रहा है। आज 3 जहाज बंदरगाहों के ऊपर सोयाबीन के भरे हुए खड़े हैं, पीली मटर आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया से चने आए हुए हैं। साथियों, ये देखिए इस देश की विडंबना, जो 250 करोड़ जनसंख्या का देश और जिसमें 70% आबादी किसानी से जुड़ी हुई और अनाज बाहर से मंगवा रहे हैं। शर्म आती है साथियों। क्यों मंगवा रहे हैं? कि किसान को लगातार काटा जा रहा है, उसे समय पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। यदि समय पर किसान को दिया, सब कुछ दिया जाए, भाव ठीक ठाक दिया जाए, पानी खाद और बीज दिया जाए, तो किसी भी विदेशी के आगे हिंदुस्तान की सरकार को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, हिंदुस्तान की धरती के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक देश तो क्या दुनिया का पेट भर सकती है, परंतु उसको साधन चाहिए। यदि साधन होंगे तो सब कुछ होगा। साथियों, मेरी थोड़ी बात को ज्यादा समझते हुए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाएं और उस नुमाइंदों और सरकार और देश के कोने कोने तक पहुंचाएं कि आज की सच्चाई ये है। इसमें कतई कोई झूठ नहीं है। कोई भाई कमेंट कुछ भी करे, सोच कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इस बात से मैं कुछ नहीं सोचता, मानता ना, मैं कुछ कहता, परंतु सच्चाई ये है कि किसान की अनदेखी करने के लिए और अनदेखी करने के कारण भारत की सरकार को विदेशों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इन मोटी मोटी बातों के साथ, इस कड़वी सच्चाई के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए आपसे यही उम्मीद करूंगा कि यदि इसी तरह किसान की आवाज़ को बुलंद किया जाए, किसान हित में काम किया जाए, खेती किसानी के लिए को बचाने के लिए काम किया जाए और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। यदि इस बात के आप इच्छुक हैं तो आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके इस किसानी संगठन की ताकत को बढ़ा करके और किसान हित में काम करने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।